चकवाल से तारुफ रखने वाले मलिक हसन जो कि 21 साल पहले इधर मलेशिया में आए, कोलालमपुर में इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया छोटे छोटे शॉप्स के साथ, और अब वो 37 कपड़ों की शॉप्स खवातीन की इनके ओनर हैं। और इसके अलावा मोनाल रेस्टोरेंट की जो चेन कोलालमपुर में मलेशिया में, उनके ओनर हैं। और भी बड़े कारोबार करें जी। आपकी कहानी ऐसी है जो कि वाकई हार्ट टचिंग है। किस तरह आपने स्ट्रगल करके यहाँ पहुंचे, राज क्या है? जब इंसान का मकसद बड़ा होता है तो अल्लाह ताला कामयाबी भी बड़ी देता है। नो डाउट। मकसद ये था यहाँ आने का कि अपने लिए भी कुछ करना है और अपने मुल्क के लिए भी कुछ करना है। अपनी भी नेक नामी, अपने माँ बाप की नेक नामी का बायस बनना है और अपने मुल्क की नेक नामी का बायस बनना है, जो पहला मकसद था। जबरदस्त। मैंने एक लफ्ज सुना था कि हर ओवरसी पाकिस्तानी जो है वो मुल्क का एम्बेसडर होता है। ऐसा ही है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जी। उसको अपने आप को कहलाना एम्बेसडर और बनना एम्बेसडर, इस दोनों में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है इंडीड, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इंसान जिस वक्त सही मानों में मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो उसे अपने आप को हर जगह जो है प्रेजेंटेबल शो करना है, अपने किरदार के लिहाज से, अपनी हार्ड वर्किंग के लिहाज से और अपनी सोच के लिहाज से। बिल्कुल। ये तीनों चीजें इन पर फोकस किया गया और हमेशा पाकिस्तान को अपने दिलो दिमाग में जिंदा रखा गया है कि मैंने अपने मुल्क के लिए क्या करना है। मैंने अपने मुल्क से, मेरे पास इस वक्त 300 लड़के जो हैं वो पाकिस्तान से आए हुए हैं जो काम कर, जबरदस्त। और इसके अलावा मेरा 165 चाइनीज स्टाफ है जबरदस्त। और मेरा 300 के करीब लोकल मलेशियन स्टाफ है। जबरदस्त जबरदस्त जी, जो मेरे पास रेगुलर परमानेंटली काम कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, इस मलेशिया जैसे मुल्क में जैसे हम आए हैं तो हम देख रहे हैं सड़कें साफ है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है। कभी ये दिल किया कि सब छोड़ छाड़ के यहाँ सेटल हो जाएं? कुछ ऐसा दिल नहीं किया कि पक्की पक्की यहाँ सेटल करें, वहां से खत्म करें, पूरी फैमिली यहाँ शिफ्ट करें, कोई जरूरत नहीं पाकिस्तान, बस यही मलेशिया में यहाँ हो जाना है? कि ये थिंकिंग नहीं आती? लोग होते हैं, लोग चले जाते हैं दूसरे मुल्कों में, पक्के वहां क्यों के रह जाते हैं? ख्याल इंसान के दिमाग में बहुत सारे आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस वक्त आपकी सोच, आपने कुछ अपने पॉइंट जिंदगी के फिक्स किए हुए हों तो ये सवाल कोई हैसियत नहीं रखते। मैंने किसी का अच्छा घर देखकर हमेशा पाकिस्तान में एक अच्छा घर बनाने की कोशिश की है। मेरी हमेशा कोशिश ये रही है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ मलेशियंस को, ठीक है, कि वाकई इनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है। लेकिन क्या है कि इनका घर देखकर मैं अपना घर छोड़ नहीं सकता। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी वो क्या ड्राइविंग फैक्टर है कि आपको यहाँ तक लाने में किसी शख्स का किरदार है, या आपका मेंटोर कौन है, या किस किस चीज के बगैर आपको लगता है आप इतने कामयाब नहीं हो सकते थे? इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, मेरे बाप की दुआएं, वो मेरे दोस्त भी हैं और आज तक दोस्त हैं, अल्लाह ताला उन्हें से जिंदगी दे। मेरी जिंदगी के तमाम कामयाबियां जो हैं बेसिकली जो हैं वो उनकी दुआओं से हैं। जबरदस्त। उसके बाद मेरे भाइयों का साथ और मेरे नईम साहब जैसे लॉयल दोस्तों की वजह से। नईम साहब? जी, नईम साहब ये जो हैं, ये मेरे जो पार्टनर भी हैं और अच्छे दोस्त भी पार्टनर हैं। जी जी। हैं। दोस्तियां हो तो ऐसी हो जो आगे मिलके बढ़े। जी जी, नईम साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम बड़े अच्छे दोस्त हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत आफियत फरमाए और हमारी दोस्ती कायम रहे और इस तरह तरक्की के रास्ते पे हम कामयाब रहें। बाकी बस अल्लाह से दुआ है कि जनाज, ये पूछें, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि कोई पाकिस्तानी बेचारे आना चाहते हैं, बेरोजगार हैं, तो मलेशिया में हाउ ही कैन हेल्प? हाँ, आप ये बताएंगे कोई पाकिस्तानी, डॉक्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तानी बहुत से हैं जो मलेशिया में आना चाह रहे हैं, कुछ हेल्प चाहना चाह रहे हैं, कोई गाइडेंस चाहना चाह रहे हैं, उनको आप क्या गाइड करेंगे? मलेशिया एक बहुत अच्छा मुल्क है, जरूर आना चाहिए यहाँ पर। और कभी भी विजिट वीजे पर यहाँ पर नहीं आना चाहिए, प्रॉपर वीजा लेकर यहाँ पर आना चाहिए। अगर यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को आप फॉलो करेंगे और आप हमेशा अपनी आने का मकसद यहाँ पर याद रखेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पर तरक्की के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और ये एक बहुत स्पोर्टिंग कंट्री है और इस्लामिक स्पोर्टिंग कंट्री है यहाँ पर। ये बहुत अच्छी हाँ बात जी। है। अच्छा, तो आपने क्या, एक तो डिफरेंस है कि आपने बिजनेस यहाँ पे किया, बहुत अच्छा किया। एक का हमने एजुकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा डिफरेंस देखा
کہ بہت اچھا ایجوکیشن سسٹم ہے. اور کیا آپ کو اچھی کوئی بات ملیشیا کی بتائیں گے پاکستانیوں کو؟ یہاں پر بچوں کو انیشل کلاسز سے جس چیز پر سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ان کے مینرز پر بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے. اس حد تک توجہ دی جاتی ہے کہ آپ کسی بھی اپنے سے کم عمر چھوٹے بچے کو ملیں گے تو وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر کس ضرور کرے گا. یہ احترام کی ایک ان کی نشانی ہے. یہ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ انہیں انیشلی جو ہے وہ ایک ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے سے بڑے کی ریسپیکٹ کرنی ہے. جو ہمارے ہاں جو ہے یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ ٹف ہیں. آپ کون سی وہ چیز ہے جو چاہتے ہیں کہ ملیشیا کے لوگ لازمی پاکستانی وہ اڈاپٹ کریں ملیشیا کا؟ کوئی ایسی چیز ہے کہ میری خواہش ہے یہ اڈاپٹ کریں پاکستان؟ ملیشیا کی جو سب سے اہم چیز وہ یہاں کا ایجوکیشنل سسٹم ہے. انیشل ایجوکیشنل سسٹم ہے. ہمارے پاس سٹوڈنٹس کے بستے بہت بڑے ہوتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ ان بڑے بسوں کو اٹھا کر وہ تعلیم اتنی زیادہ حاصل نہیں کرتے جتنا وہ بیچارے دماغی مفلوج ہو جاتے ہیں. جو ان کے لیے بعد میں ڈیسیژن لینا زندگی کے ڈیسیژن لینا وہ مشکل ہو جاتا ہے. اور انفارچونیٹلی ہمیں وہ سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں وہاں پر جو ہماری زندگی کے کسی بھی کام نہیں آتے. اچھا ایسا ہی ہے ہمارے سسٹم میں رٹو طوطا بنانا، بڑے بڑے بستے لے کے جانا جو بہت بڑا ظلم ہے. بچوں کے کندھے مجھ سے نہیں بیگ اٹھایا جاتا بچوں کا، میں تو خود حیران رہ جاتی ہوں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ون آف دا ویری گڈ پوائنٹس اباؤٹ ملیشیا جو کہ ڈے ون سے مجھے سب لوگ کہہ رہے ہیں. اور یہ میں نے اس بات کو سوچ کے میں نے کہا یار خان ہم بھی نہ شفٹ ہو جائے. اتنی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو اس ملک میں اپنے بچوں کو ڈسٹریکشن سے دور کر کے دین کی طرف لانے میں. وہ ساری آپ کی محنت آسان ہو جاتی ہے اگر آپ کا ملک آپ کا اس میں ہیلپ آؤٹ کرے، آپ کا تعلیمی نظام ایسا ہو. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ویلکم جناب. تھینک یو سو مچ. یہ میرے ساتھ منال چین آف ریسٹورینٹس جو کہ ملیشیا میں موجود ہے، ہمارے ان کے اونر اور ان کے پارٹنر نعیم صاحب موجود تھے اور یہاں ہم نے وزٹ کیا اور امیزنگ ریسٹورینٹ. سو ڈو گیو اٹ اے ٹرائی. جو آئے ہائیلی ریکمینڈیڈ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ٹھیک ہے.